हेलो एंड वेलकम टू लर्न बाय कॉन्सेप्ट्स। आज हम डिफाइन डायरेक्टिव को बहुत अच्छे से देखेंगे। डिफाइन डायरेक्टिव होता क्या है? ये किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट कर देता है। कांस्टेंट कर देता है मतलब कि हम कोई भी वैल्यू को जो है पूरे कोड के लिए एक ही रख सकते हैं। जैसे हमने एरिया को जो है डिफ़ाइन कर दिया, डिफ़ाइन डायरेक्टिव के साथ लगा दिया कि एरिया इक्वल्स टू 3, तो हमें बार बार जो है उसको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, उसको असाइन नहीं करना पड़ेगा, हम सीधा सीधा जो है लगा देंगे। डिफाइन डायरेक्टिव इज़ ऑल्सो यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट को, किसी भी वैल्यू को वो जो है बिल्कुल परमानेंट कर देता है। अब ये सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है हैश। हैश के साथ लगता है जैसे हमारी हेडर फाइल बनती है हैश के साथ, ठीक है। उसके बाद ये डिफाइन आता है, डिफाइन सिंटेक्स में ही आता है, ठीक है। फिर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर हमारे पास वो वैल्यू जो कांस्टेंट बन जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया एरिया, एरिया हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट नहीं बदलता, ठीक है। जैसे हम पहले डाटा लिखते थे, कोई भी इंट ए करते थे, ए इक्वल्स टू 20 करते थे, उसके बाद हम ए इक्वल टू 10 कर सकते थे, हम ए की वैल्यू को बदल सकते थे। लेकिन जब हम डिफाइन डायरेक्टिव के साथ किसी वैल्यू को स्पेसिफाई कर देते हैं, हम वो नहीं बदल सकते। फिर उसके बाद वो वैल्यू आ जाती है जो हमने उसको असाइन करनी है, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स होता है। इसका प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट द रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल को जो है वो इनपुट ले, ठीक है, और डिस्प्ले करे सर्कमफ्रेंस को बाय यूजिंग फॉर्मूला 2πr, और जो पाई की वैल्यू है वो डिफाइंड डायरेक्टिव में स्टोर कर दे। पाई की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है, 3.141। तो चलें इसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल डालते हैं। स्पेस std। अब उन्होंने क्या कहा था, किस वैल्यू को जो है डिफ़ाइन करना है। हम जो डिफ़ाइन करेंगे वैल्यू को, जैसे हम हेडर फाइल देते हैं, अपनी ग्लोबल वैल्यूज़ लिखते हैं, वो इंट मेन से बाहर लिखते हैं। ये भी हमारी ग्लोबल वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट। तो हम इसको बाहर लिखेंगे कैसे, हैश डिफ़ाइन, ठीक है। उसके बाद हमें पाई को क्या जो है वैल्यू देनी है, वो पाई हम उसका नाम रख देते हैं, ठीक है, और 3.141 उसकी वैल्यू होती है। अब इंट मेन पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर और दो वैल्यूज़ रह गई हैं, राइट। पाई को तो हमने जो है डिफ़ाइन कर दिया, सही है। अब इसके अंदर एक रह गई है रेडियस, जो हमें लेना है, ठीक है, और एक ऐसे वेरिएबल जो हमारी इन सारी वैल्यूज़ को जो है आउटपुट निकालेगा, कैलकुलेट करेगा। तो मतलब हमें दो वेरिएबल लेने हैं, और ये फ्लॉट में आएगा क्योंकि ये पॉइंट में है, ठीक है, ये इंट में नहीं चलेगा। हम इसको फ्लॉट में लेते हैं। हम लेते हैं एक RAD जो रेडियस होगा, जिसको हम अभी इनपुट करेंगे, और एक हम लेते हैं एरिया, ठीक है, जो हम कैलकुलेट करेंगे। सी आउट एंटर रेडियस, के रेडियस को एंटर करें, सी इन RAD। अब एंटर रेडियस के बाद जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो RAD में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, एरिया इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था सर्कमफ्रेंस का, 2πr। 2 हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब 2 भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरह हमारे लिए पाई भी कांस्टेंट हो गया। हमें पाई की वैल्यू को दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। पाई हमारा पता है 3.141 है। 2πr RAD, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और अब हम आउटपुट देखते हैं, सी आउट द circumferences एरिया। ये हमारा प्रोग्राम था। लेट्स मेक इट रन। एंटर रेडियस, रेडियस मैं 2 देती हूँ, और मेरा सर्कमफ्रेंस आ गया। द सर्कमफ्रेंस इज 12.564। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा।
तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि डिफाइन डायरेक्टिव can make any variable constant globally. That can be used in I don't want to make it like this. That can be used in code anywhere. So this was defined directive in C++. Thank you for watching the video. Khuda Hafiz.